बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको कुछ उर्दू के अल्फाज की प्रोनंसिएशन बताएंगे, तलफ़ुज़, सही तलफ़ुज़ जो है वो बताएंगे, और गलतुल आम अल्फाज क्या हैं वो भी बताएंगे। हम बाद का, क्योंकि मुझे यहाँ से ये देखिए, यहाँ गलत याद आ गया। गलत नहीं होता, गलत होता है, गलत। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द लेक्चर, सीधे ही चलते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गलत, सही। देखिए, ये देखिए, ये है के नीचे जेर दो नुक्ते हैं, फिर है सही है, लेकिन हम क्या कह देते हैं? सही, सही नहीं, सही है जी। ज़ुबान, अच्छा ज़ुबान क्या होती है? ये ज़ुबान है, टंग है। जो लैंग्वेज होती है वो होती है ज़ुबान, बोली जाए सीखी जाए, ज़बान लैंग्वेज। और ये जिस पर टेस्ट बड्स हैं वो क्या है? वो है टंग, याद रखिएगा, वो ज़ुबान। और मानी भी साथ साथ लिखे हुए हैं। तो पहला वर्ड देख लेते हैं, क्या है? इज तमा। क्या पढ़ते हैं हम? इज तमा, ते के ऊपर ज़बर लगा कर पढ़ते हैं। है क्या? इज्तिमा, ते के नीचे ज़ेर लगाना है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मतलब क्या होता है? इज्तिमा, जमा होना, इकट्ठा होना, भीड़, मजमा, ठीक है। नेक्स्ट है उसातज़ा, ये लिखा हुआ मैंने, उसातज़ा, तज़ा, ते के ऊपर ज़बर लिखा, लेकिन ये गलत है, असातिज़ा होता है, अरबी ही का वर्ड है। मुअल्लिमीन, कामिलाने फ़न, मुदर्रिस। अच्छा, यहाँ मुझे ये याद आ गया, उसातिज़ा गलत, असातिज़ा सही। ये जमा है असातिज़ा, ठीक है, ये सही है असातिज़ा। तो इसका वाहिद क्या है फिर? उस्ताज़, उस्ताज़। एक और भी है उस्ताद। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ फिर? उस्ताद में और उस्ताज़ में कितनी ज़बरदस्त बात है। उस्ताद और एक उस्ताज़ जी। लेट्स फाइंड आउट। उस्ताद, उस्ताज़ है ना, इसी से बना है हमारा असातिज़ा। तो उस्ताद जो है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। उस्ताद, वो आपने लतीफ़ा सुना हुआ होगा ना, उस्ताद शागिर्द से। खबरदार देखिएगा, उसमें नबील कबूल जो है वो बहुत से लतीफ़े उस्ताद पर मुबनी सुनाता है। तो उस्ताद शागिर्द से, तो उस्ताद फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या पढ़ाने वाला होता है? नहीं, किसी भी फ़न से मुतल्लिक जो सिखाने वाला होता है उस फ़न को, उसको उस्ताद कह देते हैं। याद रखिएगा। सनतकार है, कोई सनतकारी करता है, कोई चीज़ बनाता है, आपको सिखा देता है, उस्ताद। मोटर मैकेनिक है, आपको काम सिखा देता है, गाड़ी चलाना सिखा देता है, उस्ताद, ठीक है। शेर या कलाम नस्र की तस्हीह करवा देता है, उस्ताद। आपका अच्छा दोस्त है, आप उसको कह देते हैं उस्ताद ला हाथ, यानी कि हाथ पे हाथ फेंक, यूँ कहते हैं ना, उस्ताद। उसको भी कह देते हैं उस्ताद। याद रखिएगा, कोई भी फ़न आपको सिखा दे, खाना पकाना सिखा दे, नाई कटिंग सिखा दे, हेयर कटिंग, तो आप उससे क्या कहेंगे? उस्ताद, ठीक है। बावर्ची है, खाना पकाना सिखा रहा है, कटिंग करना कोई बंदा जानता है, और कोई काम आपको सिखा देता है, वो क्या होगा? उस्ताद। कारपेंटर, बढ़ई, लकड़ी का काम आपको सिखा देता है, फर्नीचर का काम आपको सिखा देता है, उस्ताद। अब आपको समझ लगी होगी कि उस्ताद एक वसी मफ़हूम रखने वाला लफ्ज़ है, वर्ड है। और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, उस्ताद, मुझे इसकी जमा याद आ गई। क्या उसकी जमा इस वर्ड की असातिज़ा करेंगे? नहीं, उस्तादान करेंगे, उस्तादान। उसी को लेकर हमने आगे बढ़ जाना है। उस्ताद से ही उस्तादान, या उसा, ठीक है, उसातीद, ये ठीक है। उस्ताद
कि जमा असातिज़ा करना बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, उस्तादान, उसातीद और उस्ताद मैंने बताया सिर्फ़ और सिर्फ मुअल्लिमीन और असातिज़ा जो उस्ताद होते हैं, सिखाने वाले होते हैं, मदरसीन, उनके लिए इस्तेमाल होता है, जो हमें इल्म सिखाते हैं, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाते हैं, जानवर से इंसान बनाते हैं, यूँ कह लें, जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी में लाते हैं, ईमान की रोशनी में लाते हैं, हमें मार्फत का सबक पढ़ाते हैं। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। मार्फत का सबक होता है, अल्लाह ताला की पहचान करवाते हैं, अल्लाह के रसूल के बारे में बताते हैं, दीन के बारे में बताते हैं। ये होते हैं कौन? उस्ताद से असातिज़ा। जी, ये मैंने कहा थोड़ी सी वजाहत करनी है, बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर इनको ही सिनोनिमस वर्ड सब्र कर लिया जाता है कि उस्ताद ही उस्ताद है। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। असलूब है, नेक्स्ट वर्ड असलूब है, गलत है। उसलूब ज़बर के साथ गलत, पेश के साथ सही है। उसलूब तरीक़ाकार, किसी काम को करने का ढंग, तर्ज, वज़ा, वज़ा नहीं, वज़ा कता जिसे कहते हैं, अंदाज। आर यू गेटिंग बॉयज? यस, ग्रीन लाइट, फाइन, ऑलराइट, सैटिस्फैक्टरी, साउंड्स गुड, यप, ओके, गो अहेड। नेक्स्ट है इखलाक। आपका इखलाक अच्छा नहीं है, कहते हैं ना, तो इखलाक नहीं होता बेटा, अखलाक होता है। खुल्क की जमा है खसाइल, खसाइल होती हैं अच्छी आदत, पसंदीदा आदत, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास अहाता करना। नहीं, अहाता गलत है, ज़बर के साथ गलत है, ज़ेर के साथ ठीक है। इहाता, इहाता करना, ये क्या होता है? दायरा, घेरा, हदूद, बस्ती। नेक्स्ट है अकामत। अकामत क्या होता है? हम तो कह देते हैं अकामत पढ़ो, नहीं, इकामत होता है, क़याम से निकला है, खड़े होना के मानों में भी ठीक है, ठीक है। ठहराव, क़याम, सुकून। एक और भी होता है इकामत, वो क्या होता है? जब हम नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो मुक्तदी जो होता है मौलाना साहब के पास, इमाम के पीछे, वो क्या कहता है? इकामत पढ़ता है। वो क्या होता है? तकबीर तहरीमा, पहली जो तकबीर होती है ना, अल्लाहु अकबर नमाज़ से आगाज़ करते हैं, तो उससे पहले जो अल्फाज पढ़े जाते हैं वो इकामत कहलाते हैं। जी जी। नेक्स्ट है अफ्तार। अभी अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, नहीं, अफ्तार नहीं, इफ्तार। जी, रोज़ा खोलना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अष्टाम लिखा हुआ है, ये गलत है। इस्टाम होता है प्यारे बच्चों, ये इंग्लिश में वर्ड है स्टैम्प, STAMP, स्टैम्प होती है मोहर, तो वहीं से वो इसका जो है ओरिजिन है, मंबा है। इस्टाम स्टैम्प से निकला है, सरकारी कागज़ होता है जिस पर हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मुसव्वदात वगैरह जो है, वो कोई भी चीज़ होती है, इबारत होती है, लिख लेते हैं, जिसे पक्का कागज़ कह देते हैं। जी, अलिफ कह देते हैं, अलिफ होता है अरबी में, अरबी का वर्ड है, ठीक है। अलिफ या अरबी, अरबी, अरबी नहीं, अरबी। यहाँ पर भी ज़बर, यहाँ पर रे के ऊपर भी ज़बर, बे के नीचे ज़ेर है, ठीक है। अरबी, फ़ारसी उर्दू के हरूफ तहजी का पहला हर्फ है, याद रखना है। अच्छा बेटा, इलायची कह देते हैं, बहुत आसान है ना, इलायची नहीं, इलायची इज़ इनकरेक्ट, इलाची होता है, लाम अलिफ ला, आगे चे छोटी है। जी, इलाची हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, ये याद रखना। ये होता क्या है? इलाची एक छोटा सा खुशबूदार फल कह लें, मेवा कह लें, आप इसको फल कहते हैं या मेवा, इट्स अप टू यू। ये मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, ये क्या कहते हैं आप इसको, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा फल, खुशबूदार, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो खानों में लज्जत लाता है। चाय भी खुशबूदार हो जाती है, मज़ेदार बन जाती है सौंफ और इलायची के कॉम्बिनेशन से। मैं तो पीता हूँ, आप पता नहीं पीते हैं या नहीं पीते, ज़रूर बताइएगा। जी, नेक्स्ट आतिश, बेखतर कूद पड़ा, आतिशी नमरूद में इश्क, नहीं, आतिश फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, आग, नार, फिन्नार, ये अरबी का है। तजल्ली, तिजानी समावी, मौलाना तिजानी समावी की किताब है, सुम्महतदैतु, फिर मैं हिदायत पा गया, उसका उर्दू तर्जुमा जो है अवेलेबल है तजल्ली के नाम से, मैंने पढ़े हुए हैं 2-3 तर्जुमे, ठीक है। ये याद रखना है। तराजुम गुस्सा के माना भी इस्तेमाल होता है, तो ये मुझे याद आ गया कि ये उर्दू में की गई है अरबी से, तो उसको क्या कहते हैं? तर्जुमा कहते हैं,
नहीं, उसको हम तर्जुमा पढ़ते हैं। याद रखिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये चलें उसी से हम इसको पहले करते हैं। तर्जमा नहीं, तर्जुमा। तर्जमा नहीं, तर्जुमा, ये याद रखना है। अरबी का वर्ड है, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में बयान किया हुआ, यानी कि यूँ कह लो, जब हम एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान में तब्दील कर देते हैं, अल्फाज चेंज करने हैं ना, अरबी को उर्दू में, उर्दू को इंग्लिश में कर दें, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन या क्या, ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन, और ये तर्जुमा, ठीक है। उर्दू में इस्तेमाल होता है, लेकिन है ये अरबी का वर्ड, लफ्ज़ है। आदमी, आदम, दाल के ऊपर ज़बर है ना। आदम, आदमी फारसी का है, इंसान, बनी आदम। बनी आदम क्या होता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को कह देते हैं। तो आदमी नहीं, आदमी, ठीक है। आसामी नहीं, असामी होता है। ये क्या होता है? ओहदा, नौकरी, मुलाजमत, है ना, याद रखिएगा। बेवकूफ़ इंसान, निकल जाओ यहाँ से। You foolish, get out of here, get out of my sight, be off immediately or else I'll knock your brain out. दफा हो जाए यहाँ से, वरना भुरकस निकाल दूंगा। भुरकस निकालना समझो ना, भेजा बाहर निकालना। तो ये बेवकूफ़ नहीं होता बेटा, ये होता है बेवकूफ़। फारसी और अरबी का कॉम्बिनेशन है, अहमक, नादान। जी, आज क्या पका है खाने में? What's in curry? क्या है खाने में, क्या है? पुलाव, पुलाव, मुझे पानी पिलाओ तो ठीक है। ये होता है पुलाव, पे के ऊपर पेश डालना है, फारसी का लफ्ज़ है। वो खाना जो चावल और गोश्त से तैयार किया जाता है। करते हैं पसंद जी, बीफ, मटन या चिकन के साथ, ये भी बताना मत भूलिएगा, ठीक है जी। तर्जमा मैंने बताया, तर्जमा कह देते हैं तर्जुमा, हमने पहले ही कर लिया इसको। बड़ा तजर्बा है मेरा, तजर्बा नहीं होता, तजरिबा। ते के ऊपर ज़बर डाल लें, जीम के ऊपर जज्म हो जाएगा, वक्त करेंगे तज, रे के ऊपर ये नीचे जे डाल लें, और फिर बे के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर फिर जज्म। तजरिबा अरबी का लफ्ज़ है, परख, आजमाइश, दलील, या यूँ कह लें आजमाइश। क्यों कहते हैं? इसलिए कि हम हालात से गुजर के आ चुके हैं, उनको महसूस कर चुके हैं, फील कर चुके हैं, उसको हम कह देते हैं तजुर्बा। मेरा तजुर्बा है, मैंने महसूस किया, इसका मतलब मैं गुजर चुका हूँ हालात से। ओके, नेक्स्ट, हौसला। बड़ा हौसला यार, हौसला रखो, बी ब्रेव, ब्रेस योरसेल्फ। नहीं, हौसला नहीं, हौसला अरबी का लफ्ज़ है। हिम्मत, हिम्मत के अलावा और क्या हो सकता है? ये परिंदों के हल्क में ये याद रखना है, यहाँ एक थैली सी होती है जहाँ वो दाना ज़ख़ीरा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, उसको भी हौसला कह देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मैंने सोचा कुछ अल्फाज हैं जो गलतुल आम होते हैं, हमारे यहाँ चलते रहते हैं। मैंने कहा चलो थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ जितना मुझे आता है, ठीक है। आपको भी ये सारे अल्फाज आने चाहिए। एक दो और जो है, मेरा ख्याल तो है कि मैं इस तरह के जो है और प्रोग्राम दो तैयार कर लूँ, 2-3 एपिसोड्स जो आपके काम आएँ, ठीक है। जहाँ जाएँ, अच्छी महफिल में बैठें, अच्छी महफिल में बैठेंगे, गुफ्तगू अच्छी करें, अल्फाज का चुनाव बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। गलत लफ्ज़ जो होते हैं, ये याद रखना, अल्फाज जो होते हैं गलत लफ्ज़, ये आपका इमेज बर्बाद कर देते हैं। वो क्या समझेगा? उसको कुछ नहीं आता, नालायक है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, नेचुरल वे, नेचुरल मेथड इख्तियार करें, जो है कुदरती तौर पर तरीक़ाकार जो है वो आपको उसी वक्त समझ में आएगी जब आपको अल्फाज का पता होगा, ठीक है। जहालत का सबूत ना दें, याद रखिएगा। बस मैं आज के लिए आपके लिए इतना ही जो है कुछ पेश कर सकता था, यही है मेरे पास आज। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। At the end of the lecture, I must say, don't forget to subscribe my channel, Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.